बच्चे यहाँ घूमने जाते हो सुबह को, या कहाँ भी बुद्धि कोई काम पर जाती है, नहीं, ऐसे ऐसे समय पर शाम को ऐसे ऐसे होता है, और सुबह को जब तुम बच्चे बाप को याद कर सकते हो, और याद ही अकेली नहीं, याद भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। तुम्हारा कर्म योग है ना, तो कर्म इंद्रियों से काम भी कर सकते हो। सैर करना भी काम हुआ ना, है? पांव से चलते हो तो ये कर्म इंद्रिय है ना। मान लो बैठ करके खाते हो तो ये भी काम करते हो। तो क्या खाना खाते बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो तुम कोई भी काम करते हो, हाथ से, पांव से, है, तो तुम याद कर सकते हो। चलो, कर्म इंद्रियों को उसमें ही लगाते हो, काम में। जैसे हम सिलाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, सिलाई करने वाले दर्जी को कपड़ा हाथ में रहता है और बुद्धि योग बाप की याद में रहता है। ऐसे थोड़े ही कि हाथ में कपड़ा है, मशीन है पांव में, तो बुद्धि से याद नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो जन्म जन्मांतर का बुद्धि में कचड़ा है वो तो निकालना है ना आत्मा में से। तो आत्मा में देखो बुद्धि भी है, मन भी है, तो ये मेहनत है, कर्म इंद्रियों की भी मेहनत है, मन बुद्धि की भी मेहनत है। और मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो उनकी माला रूपी संगठन में पिरोए जाते हैं। बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो छोटी माला में। अब देखो कोई बच्चे हैं मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं तो फिर वो बड़ी बड़ी मालाएं हैं उनमें जा सकते हैं। कोई तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तो और राजाई के संगठन में थोड़े ही आवेंगे। बाप ने समझाया है, 25 मई 1968 की रात्रि क्लास का 5वां पेज, कि देखो एक राजा होता है और उसकी कितनी प्रजा होती है, और प्रजा भी नंबरवार, एक जैसी नहीं, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो तुम विचार करो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसकी कितनी प्रजा बनने वाली है, और यहां ही बनेगी।
ऐसे तो नहीं कि तुम चुप करके बैठे रहेंगे। किसी को ज्ञान सुनाएंगे नहीं तो कैसे होगा? तो जब देखेंगे है, वो यहाँ आकर के ज्ञान सुनते हैं ना, तो देखेंगे कि ये बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हम ये बनते हैं तो फिर औरों को भी बनाने का जोश आगे आएगा ना बच्चों को। तो देखो, दुनिया में जो ज्ञान है वो तो हद की बातों का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान कहा जाता है। और ये तो आत्मा का ज्ञान है ना, बेहद का ज्ञान है। वो हद का ज्ञान होता है एक जन्म का है। और ये आत्मा के अंदर तो, आत्मा तो अनेक जन्म लेती है ना, तो अनेक जन्मों में आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है वो सारा बुद्धि में आना चाहिए।